दोस्तों इस चैनल में कुछ क्लासेस चलेगा हर अलग अलग कोर्स के लिए, और उस कोर्स में भी बहुत क्लासेस होंगे। और ये चैनल आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, वो है Q&A। मतलब अगर आप किसी एक भी प्रॉब्लम में पड़ते हो या फिर कोई भी चीज आप समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर आप सिंपली कमेंट कर सकते हो उस वीडियो के नीचे। आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा 100%। सो अगर आप चाहते हो एक प्रॉपर गाइड के साथ घर बैठे कंप्यूटर सीखना, तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज जानेंगे। सिर्फ 7 दिनों का क्लासेस होंगे इस बेसिक चीजों को लेकर। उसके बाद हम सीटा कोर्स सीखेंगे जो एक डिप्लोमा कोर्स का पार्ट है, और फिर डीटा। इस बेसिक क्लास में बहुत क्वेश्चंस होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटेबल मशीन है। लैटिन शब्द कंप्यूट से इंग्लिश शब्द कंप्यूट आया है। इसका मतलब है गिनती करना या फिर काउंट करना। पहले कंप्यूटर से सिर्फ प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवीजन जैसे काम ही किया जा सकता था, पर इस जनरेशन में कंप्यूटर एक ऐसा चीज है जिसकी मदद से हम हर छोटे या बड़े काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन 2 जो है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? Who is the founder of computer? या फिर हम इसे इन्वेंशन भी कह सकते हैं। मशहूर वैज्ञानिक ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहले अपना ओपिनियन को सबके सामने रखा, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उनका ये ओपिनियन कार्यकर नहीं हुआ। पर फिर भी इनका इतना बड़ा सोच के लिए हम चार्ल्स बैबेज को ही द फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। 1887 साल को डॉक्टर हरमन हेल्विट अमेरिका में अपने कुछ कामों के लिए चार्ल्स बैबेज के ओपिनियन को फिर से एक रिसर्च शुरू किया। बाद में 1911 साल को 2 अलग अलग कंपनी की मदद से उन्होंने कंप्यूटिंग, टैबलेटिंग और रिकॉर्डिंग कंपनी स्टार्ट किया, जो बाद में मशहूर IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में परिवर्तित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे क्या क्या काम आ सकता है? यूज ऑफ कंप्यूटर। देखिए इस टाइम में कंप्यूटर हमारे बहुत काम आ सकता है, जैसे कि शिक्षा के लिए, रिसर्च सेंटर, संपर्क क्षेत्र में, सूचना विनिमय के लिए। इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। किसी सैटेलाइट को नियंत्रण करने के लिए, छोटा मोटा हिसाब किताब भी करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है, या फिर कोई भी ऑफिशियल काम करने के लिए भी ये कंप्यूटर काम आता है। अगर सिंपल तरीके से बताया जाए तो कंप्यूटर की मदद से आप कोई भी छोटे या बड़े काम को बहुत ही आसानी से, और वो भी बहुत ही कम समय के अंदर कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है यहाँ पर, बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर? इनपुट डिवाइस जिसे हम बोलते हैं, ये है इनपुट डिवाइस। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अगर इसका एग्जांपल दिया जाए तो आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मैनुअली, मतलब हम अपने हिसाब से टाइप करके देते हैं कंप्यूटर को, तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, किसी चीज को हम इनपुट कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर दे रहे हैं, उस डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं हम। ये इनपुट इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन कौन चीजों का इस्तेमाल होता है? इसके लिए इस्तेमाल होता है कीबोर्ड का, माउस का, स्कैनर का, जॉयस्टिक का, और भी कुछ छोटे मोटे चीज है, आपको बाद में पता चलेगा। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है, मतलब कोई भी चीज आप कंप्यूटर को दे रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को दे रहे हो, सबसे पहले तो वो चीज सबसे पहले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU में जाता है सबसे पहले। उसके बाद ये पूरा कंट्रोल यूनिट में चला जाता है, फिर वहां से जाता है मेमोरी में, जहां पर स्टोर होने के बाद पूरा प्रोसेसिंग चलता है, जहां जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे कंप्यूटर को, या जो भी आप चाहेंगे कंप्यूटर के माध्यम से देखना या जानना, तो वो सब यहाँ पे सबसे पहले स्टोर होता है इस मेमोरी में। स्टोर होने के बाद यहाँ पे पूरा चीज प्रोसेसिंग चलता है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये फिर से वापस आ जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पर, यानी ALU में। वो आपका आउटपुट के हिसाब से मिलेगा। मतलब इस पूरा प्रोसेस को हम कहते हैं एक आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर है ये। तो ये क्या होता है,
कोई भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को दे रहे हो, सबसे पहले एएलयू में जाता है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट में जाता है, उसके बाद मेमोरी में जाता है। मेमोरी में जाने के बाद वो स्टोर होके पूरा प्रोसेसिंग होके आपको जो रिजल्ट है वो निकाल के एएलयू में फिर से वापस डाल देता है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आउटपुट के हिसाब से आपको मिल जाता है, उसे हम कहते हैं आउटपुट। ये आउटपुट निकल के जो आता है वो कौन कौन चीजों के माध्यम से आता है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है मॉनिटर का, प्रिंटर का और स्पीकर का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा और भी जानने को मिलेगा, तो आप बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा एकेडमी आपके लिए लेकर आ गया एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, तो जहां पर आप घर बैठे सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से बहुत कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं, जान सकते हैं बहुत कुछ। कंप्यूटर के अलावा भी आप बहुत कुछ इस चैनल से जान सकते हैं। तो चलिए फिलहाल वीडियो को आज बस यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और कुछ बेसिक चीजों के साथ।